Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट एनटी 3 2025 की प्रिपरेशंस के हवाले से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नस्ट एनटी के मैथ के पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, जो नस्ट के अंदर काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना आप लोगों ने। अगर आप लोग नस्ट का एनईटी 3 देने जा रहे हो फॉर योर 2025 एडमिशन, या आप नस्ट का एनईटी 4 देने जाओगे इंशाल्लाह फॉर योर 2025 एडमिशन, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम आप लोगों के लिए नस्ट के ऊपर सीरीज लेके आते हैं, नस्ट के ऊपर कंटेंट लेके आते हैं, आप लोगों की बेहतर से बेहतरीन तैयारी हो सके। तो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेनी है, ताकि जितने भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आए और आप लोग टाइमली उसको देखें और आपको फ़ायदा हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग नस्ट एनईटी 3 और एनईटी 4 की एक प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, तो आप पास एजुकेशन सिस्टम का हमारा प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी ब्यूटी ये है, और इसको ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है? क्या खुद से आप तैयारी नहीं कर पाते हो? क्या आप लोगों को बैच ज्वाइन करते ही आप लोग 170 का टारगेट कर सकते हो, खुद से तैयारी करके नहीं कर सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम बोला जाए कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल खुद को बहुत मुश्किल में डालना है। कि आप खुद से तैयारी करोगे, पहली ट्राई दोगे 1 आप 20 तक जाओगे, दूसरी ट्राई में 130 तक जाओगे, तीसरी ट्राई में 140 तक। मतलब एक बच्चा खुद से जितना भी एफिशिएंट होने की कोशिश करे, जब उसको पता ही नहीं है कि नस्ट के अंदर क्वेश्चन आते कैसे हैं, नस्ट का क्वेश्चन बैंक है कैसा, तो हमने क्या करना है? हमने आप लोगों को फुल तैयार करना है नस्ट के एनईटी के मुताबिक। हमने आपको नस्ट का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाना है अपने प्रीमियम बैच के अंदर। यानी नस्ट एनईटी का जितना भी क्वेश्चन बैंक है हम आपको लाइव क्लास में वो पूरा सॉल्व करवाएंगे। फिर उसके रेलिवेंट आप लोगों को डिटेल के अंदर लेक्चर्स दिए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स होंगे। तो जब आपको डेली बेसिस पे रेलिवेंट लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, नस्ट एनईटी का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और मॉक टेस्ट होंगे। तो आप इजीली स्कोर 170 प्लस का कर सकते हो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी नस्ट एनईटी 2 हुआ है ना 2025, उसमें हमारे एक स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 लिया है इसके, और नस्ट एनईटी 2 का टॉपर है, और 160 प्लस 150 प्लस तो लाइन लगी हुई है। तो ये रिजल्ट है। आप लोग भी अगर इस तरह का रिजल्ट लेके आना चाहते हो तो हमारा बैच ज्वाइन कर लो, लिमिटेड स्लॉट्स है। इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और इस पे कांटेक्ट करो, हमारे बैच में आ जाओ। जस्ट 6,000 आपको एक दफ़ा बस पे करना पड़ता है, और जब तक आप लोगों का डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ना होगा तब तक ये फ़ी वैलिड है। बार बार हमारे सेशंस लेते रहो, आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एक बार लाइव क्लास में सिलेबस खत्म होगा, फिर बार बार हमारी रिवीजन सेशंस लेते रहना आप लोग, तो आप लोगों का 110% इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। साथ साथ काम आप लोगों ने करते जाना है। इसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों को आते ही एक तो पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन, अलोंग दैट जितने भी लेक्चर नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे, सारे के सारे लेक्चर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और साथ में आप लोगों को हम क्या करते हैं, नस्ट एनईटी का पूरा क्वेश्चन बैंक जो होता है वो लाइव क्लास में सॉल्व करवाते हैं। नस्ट एनईटी का जितना भी क्वेश्चन बैंक है लाइव क्लास में उन तमाम का सल्यूशन आप लोगों को करवाया जाएगा। मोर ओवर आप लोगों को इसके अंदर पूरा टेस्ट सेशन लिया जाएगा, टेस्ट सेशन होगा, मॉक टेस्ट वगैरह आप लोगों के होंगे। और इसमें ना सिर्फ नस्ट का एनईटी कवर होगा बल्कि यूईटी का ई कैट भी कवर होगा। आपको लिए और भी ऑप्शंस बनाएंगे, यूईटी का ई कैट कॉम सेट्स है, एनटीएस नेट है, आईटीयू है, आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है, आप लोगों ने फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, आप लोगों ने जीकी प्यास को टारगेट किया हुआ है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी आप लोगों को हमारे एक बैच में करवाई जाती है। तो लाजमी तौर पर इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर को सेव कर लें पास एजुकेशन सिस्टम के साथ, और आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स देन फाइंड एफ प्राइम एक्स। इसका मतलब हमसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का कहा गया है। तो अगर मैं इसका एफ प्राइम एक्स निकालूंगा तो दो फंक्शन है ई एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन में एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना, दैट विल बी ई एक्स, ई एक्स ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास एक्स आ गया,
और प्लस ई एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। ऐसे ही है, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, या अगर हम इधर ही देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है, या ई एक्स अपॉन एक्स और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये अल्फा ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बन जाता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स इक्वल टू 0.5 वेयर एक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ tan टू एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को निकाल लें, सोचो ज़रा, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या tan टू एक्स निकल सकता है? बिल्कुल, tan टू इंटू एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज वी नो दैट कि साइन एक्स इक्वल टू 0.5 है। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स इंटू 0.5। अब आप लोग जानते हो कि 0.5 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2, तो ये हमारे पास साइन 30 पर 1/2 होता है ना, साइन 30 पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना निकल आया, दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये जो साइन का हमारे पास 1/2 30 डिग्री एक्स की वैल्यू निकली है, ये हम किस में पुट करेंगे, इस जगह पे, टेंजेंट ऑफ 2x। तो ये हमारे पास कितना बन गया, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। और आप लोग जानते हो टेंजेंट ऑफ 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.732। सो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट के अंदर पूछा गया था कि सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल पावर 5। तो इसके अंदर हमने क्या निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट का हमारे पास एक फार्मूला होता है, याद रख लो। जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमें निकालना पड़ जाए तो वो फार्मूला यूज करना है 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे n हमारे पास पावर कितनी है, 5 है। तो 2 रेज टू पावर 5, तो ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। सो राइट ऑप्शन विल बी 32, जो कि हमारे पास कहाँ पे गिवन है, सी ऑप्शन में है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट मूव करूँ तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 8b4 इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में इसके कोफिशिएंट हम लोगों ने निकालने हैं। तो यहाँ पे सिंपल इज दैट कि हम यहाँ पे लगा लेंगे कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला, टी के दैट विल बी 12 के, और साथ में हमारे पास a रेज टू पावर 12 माइनस के और बी के आ जाएगा। ए में से एक वैल्यू कम करते जाएंगे और बी के एज इट इज चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो 12 - के है, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, ये तो हमारे पास 8 के इक्वल आ रही है, यानी ये तो हमारे पास 8 के इक्वल है। तो यहाँ से के उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, और 8 इधर आके माइनस, तो के की वैल्यू 4 आ गई। तो अब ये के की वैल्यू जब हमारे पास 4 आ गई, तो अब हम सिंपल है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा दैट विल बी 12 4 ना। तो ये हमारे पास अब क्या बनेगा, दैट विल बी 12 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 12 - 4 फैक्टोरियल। अब ऊपर की दुनिया में हमारे पास क्या बना, 12 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.11.10.9.8 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, और 12 - 8 कितना, 12 - 4 कितना होता है, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से कैंसिल किया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, और 2 5 ज़ा 10 आ गया। ऐसे ही है, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 आ गया। तो यहाँ पे देखो 5 3 बार 15, 15 को 11 से कर लो, या 11 3 बार 33 आ गया। तो यहाँ पे 33, और 5 3 बार 15, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे देखें 5 3 बार 15 5, एक 5 3 बार 15 और एक 16, उसके बाद एक 3 और एक 3। तो ये 5 9 4, तो 495 हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एंड फाइंड आउट एक्स स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पे देखो, तो हमें क्या वाई स्केयर भी चाहिए ना, तो इस y का सबसे पहले तो स्केयर ले लो। तो स्केयर लेंगे a प्लस बी का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 इंटू a, और साथ में b आ गया। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाता है। तो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस 2, ये हमारे पास वाई स्केयर का वैल्यू आ गया। साथ में और क्या चाहिए इसके अंदर, इस पूरे फंक्शन के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स भी चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे ले लेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स प्लस ये एक्स का हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और उसके बाद हमारे पास पावर रूल लग जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स की पावर -1, -1 वाले पे पावर रूल लग गया, पावर शुरू में और पावर से एक कम किया, ऐसे ही है, और पावर के बगैर 1 है। तो ये 1 - 1 अपॉन में एक्स के लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब इस पूरे पूरे के अंदर चेक करो, एक्स स्केयर का एक्स स्केयर, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह 1 - 1 अपॉन एक्स स्केयर, और आगे प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस
1/x² + 2 आ गया। अब ये अंदर करो तो ये x² - 1 ये से कैंसिल हो गया, +x² + 1/x² + 2 ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर चेक करो तो ये हमारे पास कितना आ गया, x² + x², ये 2x² आ गया, -1 प्लस और साथ में +1/x², और -1 + 2 तो ये +1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर बनता है। गॉट इट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन। टर्म्स निकालने के लिए एक्सपेंशन में n+1 हम यूज करते हैं, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स। 3 नंबर्स है, वो कह रहा है कि ये किसके अंदर है, ये एपी के अंदर है, ठीक है। 3 नंबर्स एपी के अंदर हैं, वो सम इज 33 और प्रोडक्ट उसका 792 है। तो मैं 3 नंबर्स को कौन कौन सा ले लेता हूँ, एक नंबर a - d ले लेता हूँ, एक a ले लेता हूँ, एक a + d ले लेता हूँ, ठीक है। 3 नंबर ले लिया। अब कंडीशन चेक करो, इन सब का a - d पहला नंबर, दूसरा a, तीसरा a + d, इन तीनों नंबर्स का ये देखो ना, दोबारा देखो, ये हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3, मैंने a - d, a और a + d लिए। इन तीनों नंबर्स का सम करते हैं। तो पहला नंबर a - d, दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर a + d, इन तीनों नंबर्स का सम करें तो 33 आता है। तो a + a + a कितना आ गया, 3a, d से कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू 33 है। तो a का वैल्यू तो 11 आ गया, 11। गॉट इट। अब हमें अगर d का पता चले ना तो हम देन लीस्ट नंबर कितना है, a - d वाला, ये लीस्ट नंबर है ना। a लीस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a में से भी d माइनस हो रहा है, तो a - d वाला ये जो फर्स्ट नंबर है ये लीस्ट होगा। ये क्या होगा, ये एवरेज होगा, मिडोकर होगा, और ये हाईएस्ट होगा। गॉट इट। अच्छा जी, तो लीस्ट नंबर a - d निकालना है ना, तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, डी चाहिए है, तो इसके लिए डी निकालेंगे। तो ज़रा सोचो, इनका प्रोडक्ट भी तो गिवन है ना, प्रोडक्ट कैसे लेंगे, a - d पहला नंबर, दूसरा a और तीसरा, दोबारा देखो प्रोडक्ट लेना है ना, तो पहला नंबर कितना आपके पास है, पहला नंबर a - d है, तो a - d एज इट इज़, दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर a + d, तो इन तीनों को प्रोडक्ट लिया, दैट इज 792। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, a × a² - a d बन गया है, ऐसे ही है, a², या आप इसको ऐसे कर लो और आसान हो जाएगा, ए को बाहर निकालो और अंदर अब चेक करो, a - d और a + d, तो a² - d², ऐसे कर लो, इक्वल टू 792 है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 11, ए की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो 11 इंटू यहाँ पे 11 का स्क्वायर -d² इक्वल टू 792। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास से d को साइड पे करना है, तो हमारे पास ये 11 का स्क्वायर - d² 792 पे 11 को डिवाइड करें, तो ये हमारे पास कितना बनता है, आप लोग जानते हो 11 वन ज़ा 11 सेवन ज़ा 77, दो बचा 11 टू ज़ा, तो ये हमारे पास कितना बचा, 11, 11 का स्क्वायर ऐसे ही है, 11² -d² इक्वल टू 72, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे 11² 121 होता है, तो ये d² उधर चला गया, d² पॉजिटिव हो गया, 11 का स्क्वायर 121 -72, तो हमारे पास से d² किसके इक्वल आया, दैट विल बी इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 49 बचता है ना, जरा माइनस करके देख भी लेते हैं, 121 में से 72 को माइनस करें तो 9, और यहाँ पे 11, 11 में से 7 को करें तो 4 बचता है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 49। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 49 स्क्वायर रूट, दैट विल बी 7। तो अब d 7 आ गया, तो यहाँ पे पुट करें, लीस्ट नंबर कितना है, a - d, a तो 11 है, d 7 है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी 4। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन डी स्टूडेंट आ जाता है, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले तो देख लें, अगर हमने एक z हमारे पास नंबर है, दैट इज 1 + i/1/-i, तो इसको रेशनलाइज करके मैं लिख सकता हूँ 1 + i, 1 + i। तो ऊपर की दुनिया में तो बन गया 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, जो +1 होता है तो नीचे +1 बन गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 1 का स्क्वायर, 1 + आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और +2ab, +2 × a, और साथ में b आ गया, ऐसे ही है, और नीचे 2 आ गया, तो ये -1 + 1 से कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आयोटा, नीचे 2, 2 2 से कैंसिल हुआ तो आयोटा आ गया, ऐसे ही है।
अब इसका हमने क्या लेना, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आयोटा आ गया ना, इसका रियल पार्ट तो जीरो होगा और साथ इमेजिनरी पार्ट इसका वन का स्क्वायर वन, तो ये हमारे पास वन ही आ गया। तो हमारे पास से मॉडुलस तो वन आ गया। अब आर्गुमेंट थीटा को बोलते हैं, दैट विल बी थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और साथ में हमारे पास हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, तो ये वन अपॉन जीरो हो जाएगा। और टेंजेंट ये हमारे पास कितना बन गया, टेंजेंट इनवर्स, ये वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, तो टेंजेंट किस पे इन्फिनिटी होता है, 90 डिग्री पे। ये आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू पाई/2 रेडियन। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा, ये आर्गुमेंट आ गया पाई/2 रेडियन, और ये वन हमारे पास मॉड्यूलस आ गया। गॉट इट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, cos a इक्वल टू -5। तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ cos x इक्वल टू -1/2। तो x हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे, दैट विल बी -1/2 किस पे होता है, 120 डिग्री पे। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 120 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, साइन ऑफ x/2। तो 120/2 तो कितना आ जाता है, साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन ऑफ 60 होता है √3/2। इसको लिख सकते हैं 0.866। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑफ वन। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, एफ एक्स इज इनवर्स ना ऑफ इट्स ओन, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वन अपॉन एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स, ऐसे ही है। तो जी ऑफ वन भी हमारे पास कितना आएगा, 1/1, क्योंकि जी प्राइम ऑफ वन पुट करना है, तो 1/1 कितना आ जाएगा, वन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम हमारे पास क्वेश्चंस है नस्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए अनाउंसमेंट है कि आप हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों ने एनईटी की तैयारी करनी है प्रॉपर वे में, फिर आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।